आचार्य कल्प पंडित प्रवण टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी का ये प्रकरण है और समापन की ओर है। हमारी कोशिश यह है कि हम कल इस चिट्ठी को संपन्न कर दें। परसों से अष्टानी का महापर्व के अवसर पर कल्पद्रुम ध्यान का आयोजन है, 8 दिन का आयोजन। तो विषय भी कुछ ऐसा नहीं है जो ज़्यादा लंबा चले। कल तक जो अपनी चर्चा हुई है, आपको ध्यान होगा स्यादवाद और केवल ज्ञान, इन दोनों के अंतर की बात हुई। मार्मिक प्रकरण था। स्यादवाद श्रुत ज्ञान का नाम है और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है ही। छद्मस्त जीव जो श्रुत ज्ञान संपन्न हैं वे स्यादवादी हो सकते हैं, माने उनकी बुद्धि में, उनके क्षयोक्षम में ऐसी योग्यता पाई जाती है कि वे गौण कर सकें किसी बात को, कोई बात को ना देखें, कोई चीज़ ना दिखे। ये विशेषता श्रुत ज्ञानियों के पास है कि वो किसी बात को हाईलाइट करें। माने ये हाईलाइट करने की जो विशेषता है, ये विशेषता श्रुत ज्ञान में है। किसी को हाईलाइट करें और किसी को गौण करें, मुख्यता और गौणता की फैसिलिटी। ये केवल ज्ञान के अलावा, मतलब श्रुत ज्ञान के अलावा किसी और ज्ञान में नहीं। हमारे पास में है श्रुत ज्ञान। अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को मत देखो, गुणों को देखो, दोषों को मत देखो, ठीक है। जो जो उत्कृष्ट बातें हैं वो दिखें। अपने गायक आत्मा को देखो, जगत के पदार्थों को न देखो। कितनी ज़बरदस्त विशेषता है, ये कम नहीं है ये चीज़। और केवल ज्ञान में तो ये सुविधा नहीं है। केवल ज्ञान में सब कुछ दिखेगा। जो बातें आपको देखने के मन में नहीं है वो भी सब केवल ज्ञान में दिखेगी। एक बात जरूर है, यदि ऐसा केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान अपने को हो जाए तो अपन तो दुखी हो जाएं, लेकिन होता नहीं है। तो किनके होता है? जो जीव वीतरागी होते हैं उनके जीवन में सर्वज्ञता प्रकट होती है। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती। ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ये स्वरूप है वस्तु का, ये प्रैक्टिकल स्वरूप है। ऐसा है, जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक सर्वज्ञता नहीं होगी। सर्वज्ञता के लिए वीतरागता जरूरी है। और यदि वीतरागता हो गई और फिर सर्वज्ञता हुई तो बोले फिर कोई दिक्कत नहीं। वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तो राग द्वेष ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दिखे, कुछ भी झलके। अच्छा, कदाचित ऐसा हो बिना वीतरागता के सर्वज्ञता हो जाए तो क्या होगा? माथे फोड़ेगा, झगड़े होंगे और क्या होंगे बताओ, मन मुटाव। अच्छा, केवल ज्ञान तो छोड़ो, मने पर ये ज्ञान हो जाए बिना वीतरागियों के नहीं। अवधि ज्ञान तो चलो कोई बात नहीं, मने पर ये ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान तो हो जाता है ना गृहस्थों को भी। अवधि ज्ञान के लिए मुनि बनना अनिवार्य नहीं है। अवधि ज्ञान तो देवों और नारकियों को भी हो जाता है। भव प्रत्यय उधर देवनार का नाम, देव और नारकियों की भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। किंतु मने पर यह ज्ञान तो मुनिराजों की होता है ना, बावलिंगी संतों के होता है, वीतरागी संतों के होता है। आप सोचो, वीतरागी संतों के अलावा हमारे हो गया मने पर यह ज्ञान, तो मुझे पता लग जाएगा आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। मेरे सामने बैठ करके मुस्कुरा रहे हो और अंदर ही अंदर मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? अंदर में पिक्चर बना रहे हो? क्या होगा बताओ? तो ये मने पर ये ज्ञान, भाई साहब, मनों में जो कलुषता है, मनों में जो विकार है, मनों में जो झगड़े हैं, जो अंदर में कहते हैं मन मुटाव, क्या वाणी मुटाव नहीं मन मुटाव। मन में अंदर में जो गांठ बंधी है, मन में जो षड्यंत्र चलते हैं, वे सारी बातें यदि पता लग जाए तो क्या हो? कल्पना करो आप, सबके मनों में सबके कचरा ही तो भरा है, और क्या है मन में चलता क्या है? गंदगी और कचरा है। इसलिए बोले वो कचरा देखने के पहले कचरे को देख करके अप्रभावित रहने की कला आनी चाहिए। उस कला का नाम है भावलिंगीपना।
उस कला का नाम है छठवां सातवां गुणस्थान। वो कला है वेद विज्ञान। वो कला भावलिंगी संतों के पास में, मुनिराजों के पास में होती है, जिस कला की वजह से वे जगत के पदार्थों को देख करके, जगत के जीवों के मन में देख करके भी उससे अप्रभावित रहते हैं। और सच में तो मन पर यानी दूसरे के मन में झांकते ही नहीं है। कितना भी अप्रभावित रहो, झांकने की क्या जरूरत है? क्या मैं जगत के पदार्थों से अलिप्त रहता हूँ, इसकी जांच करने के लिए कसाई मोहल्ले में जाने की जरूरत है क्या? जाओ ही काहे को ऐसी जगह पे, क्यों जाएं वहाँ जहाँ झोपड़पट्टियाँ हैं, जहाँ हालतें खराब है, ऐसी जगह पर जाना ही क्यों? ऐसे लोगों के मन में झांकना ही क्यों जिनके मन में राग द्वेष कषाय और विकार मौजूद है? तो केवल ज्ञानी जब मने पर यह ज्ञान भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य वीतरागता के बिना नहीं उत्पन्न होता, तो पूर्ण वीतरागता के बिना केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो जाएगा? इसका मतलब केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए पूर्ण वीतरागी होने की अनिवार्य शर्त है, श्रुति ज्ञान के लिए नहीं। तो फिर श्रुति ज्ञानी, केवल ज्ञानी तो वीतरागी होगा, इसलिए तकलीफ नहीं है। श्रुति ज्ञानी बोले श्रुति ज्ञान में अलग तरह की विशेषता है जिससे तकलीफ नहीं हो। मत जानो, आंख बंद कर लो, मत सुनो, मत देखो, आपकी इच्छा पर है ये देखूं कि ये देखूं। रिमोट आपके हाथ में है, ये चैनल लगाऊं कि ये लगाऊं। बोलो उपयोग का चैनल किधर घुमाना है ये आपके हाथ में, कंट्रोलिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। पर से प्रभावित होकर के अपन ने अपनी कंट्रोलिंग पावर सिस्टम सब कुछ दूसरे के हाथ में सौंप दिया, और अप्रभावित रह करके अपने मन का, अपने उपयोग का, अपने चित्त का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है। जिनका उपयोग का कंट्रोल स्वयं के हाथ में होता है उनका उपयोग भटकता नहीं है, उनका उपयोग बर्बाद नहीं होता है, और उनका उपयोग उन्हें निर्वाण तक ले जाता है। और जिनका कंट्रोल अपने उपयोग पर नहीं होता तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने से दुर्घटना स्वाभाविक है, उसमें क्या है? उपयोग का कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? दुर्घटना। और उस दुर्घटना का क्या नतीजा होगा? नीचे गिरेगा, नरक में गिरेगा कि निगोद में गिरेगा, ट्रेन चाली गतियों में जाएगा, ये हालत होगी। तो इन्होंने यहाँ दोनों में अंतर बतलाया। केवल ज्ञान और श्रुति ज्ञान यद्यपि दोनों सर्व तत्व का प्रकाशन करने वाले हैं, तथापि विशेषता क्या है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष और श्रुति ज्ञान परोक्ष है। परंतु वस्तु है सो और नहीं है, वस्तु कोई दूसरी नहीं है, वस्तु एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, 348 पेज पर देखो। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है। किसने लिखा है जी? मुल्तान वालों ने चिट्ठी में लिखा। ये निश्चय सम्यक्त्व है, ये व्यवहार सम्यक्त्व है। और मुझे लगता है उन्होंने अपनी चिट्ठी में निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप अलग अलग लिखा होगा। क्या होता है बोलो? निश्चय सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है, व्यवहार सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है? 6 डाला की तीसरी डाल। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। भला मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, भला माने निश्चय, भला माने अच्छा नहीं, भला माने वो निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की तन्मयता, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान परो सो सम्यक ज्ञान कराए। हर सम्यक चारित्र अब रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोही। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। नियत माने निश्चय। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो,
निश्चय मोक्ष मार्ग तो तुम्हारे को ये बतला दिया। परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आचरण, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि साहब व्यवहार। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए, तो साहब वो तो बताओ। जीव अजीव तत्व हरु आश्रम बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो, है सोई समकित व्यवहारी। समझ में आ रही? 7 तत्वों के नाम बतला दिए, इन सबकी श्रद्धा, जैनेन्द्र देव ने जैसा कहा है वैसा का वैसा मानना, सोई समकित व्यवहारी। व्यवहार सम्यक देव शास्त्र का श्रद्धान, व्यवहार सम्यक जीव अजीव आश्रव वन समर्थ जरा मोक्ष, इन तत्वों का श्रद्धान, ये सब व्यवहार सम्यक है। व्यवहार सम्यक अनिति अन्याय अभक्ष्य का त्याग, व्यवहार सम्यक 5 उदंबर फलों का मध्यमास मधु का त्याग, अनिति अन्याय अभक्ष्य जिसके जीवन में नहीं है, ये सब व्यवहार सम्यक है। और निश्चय सम्यक तो क्या है? परद्रव्यों से भिन्न। परद्रव्य कौन कौन से? गाड़ी वाड़ी महल मकान, शरीर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शरीर से भिन्न। शरीर सबसे बड़ा परद्रव्य है, तो शरीर से भिन्न आत्म तत्व का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो आपको निश्चय सम्यक दर्शन है कि व्यवहार है? क्यों व्यवहार तो है साहब, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता हूँ मैं, खोटे देव खोटे शास्त्र खोटे गुरु आदि को नहीं मानता हूँ मैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, वितरागता की पहचान है, तो अब तो सच्चे को ही मान रहा हूँ। और 7 तत्वों की परिभाषा पूछ लो आप, कुछ भी सब पता है मेरे को मालूम है आश्रव तत्व किसे कहते हैं, बंध तत्व किसे कहते हैं, जीव तत्व किसे कहते हैं, सब बराबर जानता हूँ मैं। 7 तत्वों को बराबर पहचानता हूँ। और अनिति अन्याय अभक्ष नहीं है जीवन में, 5 उदंबर फलों का त्याग है, मध्यमास मधु का त्याग है, अष्टगुणों का पालन है, षटावशयों का पालन करता हूँ। तो निश्चय भले ही मत कहो, व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ना। ये लिख रहे हैं नीचे, भाई सुन, तूने लिखा निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप, ये तुमने लिखा था, तो सुनो, सो सत्य है, स्वरूप तो सत्य है, लेकिन ध्यान रखना परंतु, ये टोडरमल जी का परंतु बड़ा, ये परंतु लिख करके बात बदल देते हैं। तुमने लिखा सो सत्य, तुमने जो कही सो तो ठीक, तुमने कहा ये निश्चय सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यक्त्व है, सो तो बराबर, परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त्व में उस समय भी और अन्य काल में भी सम्यक्त्वी यदि है तो उसके व्यवहार सम्यक्त्व में निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। दोनों साथ साथ में होते हैं। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता और निश्चय के बिना का व्यवहार किसी काम का नहीं होता। बिना निश्चय का व्यवहार किस काम का बताओ मेरे को? व्यवहाराभासी। निश्चय है नहीं आपको, और नहीं साहब व्यवहार तो, अरे पहले नक्की तो कर किसी चीज के बारे में। जब तक आपको किसी विषय के बारे में निर्णय नहीं है तब तक आपके द्वारा किया गया व्यवहार वो व्यवहार सच्चा नहीं। पहले निर्णय होना चाहिए कि ये हमारे मामा जी हैं, तो फिर आपने चरण छुए तो बराबर है। और किसी ने कहा और आपने मान लिया नक्की तो है नहीं, हाँ ये कह रहे हैं तो मान ही लो साहब, ऐसे नहीं चलेगा काम। पहले नक्की तो, ट्रेन का टिकट लेने जाना है हमारे को और विंडो पर खड़े हैं, तो साहब टिकट दे दो, कि कहाँ जाना है? कि कहीं नहीं साहब, देखो मैं टिकट मांग रहा हूँ और आप टिकट देने का काम करते हो। अब फालतू के सवाल मत पूछो, मैं पैसे दे रहा हूँ आप मुझे टिकट दे दो। कि नहीं जाना कहाँ है? कि कहीं भी चले जाएंगे, आप टिकट दे दो ना, सवाल क्या पूछते हो? कि नहीं भाई पहले नक्की तो करो आपको जाना कहाँ है, क्या उसके बिना नहीं होगा काम। नक्की करो आपको कहाँ जाना है। नक्की करना माने निश्चय करना,
बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। चलो चलें। कहाँ पे? कहीं भी चल चलेंगे यार, बस चलने का मन हो रहा है। आप तो चलो, तैयार हो जाओ। कि कहाँ चले ये तो बताओ। घर से यदि आप तैयार होकर के निकल रहे हैं तो आपका कोई ना कोई निश्चय तो होगा कि आपको बड़े मंदिर जाना है या जनता कॉलोनी जाना है। बोलो, आप यदि घर से निकले हैं तो आपको नक्की है कि आपको किसी से मिलने जाना है या दुकान पर जाना है। कि नहीं, तो कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो भी ये निश्चय होगा कि इतना टहल करके आना है। क्या माने बिना निश्चय के व्यक्ति के कदम नहीं बढ़ सकते। कदम बढ़ रहे हैं इसका मतलब निश्चय है। बिना निश्चय के सब्जी नहीं बना सकते आप, बिना निश्चय के खाना नहीं खा सकते, बिना निश्चय के शर्ट नहीं पहन सकते। ये पीला वाला क्यों पहन के आए हो आज? कि वो जो लाइन में लगे थे ना, क्या उनमें से एक को इधर हटाया, एक को इधर हटाया, ये निकाला हैंगर से और ये पहना है। ये क्या किया आपने? बोलो, बिना निश्चय के हो गया काम। कि नहीं साहब, हमने कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं था। कोई भी हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी पहन लेते। कि नहीं, कोई भी कहने के बावजूद भी जब पहनने का काल था उस समय हमने किया निश्चय। बिना निर्णय के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये निर्णय का महत्वपूर्ण स्थान है, अपने आप में निश्चय का महत्वपूर्ण स्थान है। माने बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, पहले निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक तो कहलाएगा। निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो व्यवहार होता ही नहीं है। ये बात यहां कह दी इन्होंने। क्या कह रहे हैं? गजब की बात। ये तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है। लिखा था उन्होंने शिष्यों ने, और वर्णन तो शास्त्रानुसार ही था। और देखो, प्रतिपादन करने में तो स्यादवाद शैली है। स्यादवाद शैली में चक्कर ये है कि एक साथ दो बातें नहीं कही जा सकती, तो लाइन से कथन करेंगे। पहले निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन कर दिया, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन कर दिया, तो सामने वाले ने ये समझ लिया कि सम्यक दर्शन दो हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। जबकि आपको ध्यान होगा, पीछे हम इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय में उभयावासी का एक प्रकरण पढ़ चुके हैं। उसमें उन्होंने कहा वस्तु एक, निरूपण दो प्रकार से, मोक्ष मार्ग एक, उसका कथन दो प्रकार से, सम्यक दर्शन एक, उसका कथन दो प्रकार से, उसको देखने के दृष्टिकोण दो, एंगल दो, पदार्थ दो नहीं है, पदार्थ एक ही। हमने आपसे कहा साहब आपके घर का फोटो चाहिए एक, आप ला सकते हैं कल? ठीक है, क्यों नहीं ले आएंगे, कल ले आएंगे। आपने घर जाकर के उसकी फोटो खींची तो आपको लगा कि यार एक साइड से फोटो खींच रहे हैं तो ये सही ढंग से समझ में नहीं आएगा अपना कितना शानदार अपन ने महल बना रखा है, बंगला बना रखा है। तो आपने सोचा कि यार सब तरफ से लेनी चाहिए फोटो, और सब तरफ से आपने फोटो खींची और ला करके सामने दे दी। लो साहब, आपने फोटो मांगी थी ना हमारे मकान की, तो 4 फोटोएं देखी हमने, तो हमने कहा 4 मकान है क्या आपके? कितने मकान है? मकान तो एक ही है, तो फोटो तो चारों अलग अलग है। तो इन चारों में से कौन सा है आपका मकान? इनमें से कौन सी फोटो आपके मकान की है? कि चारों। तो मकान कितने हैं? कि एक, और सब फोटोएं हैं अलग अलग। अरे साहब ये तो आप गलत बात कह रहे हो, कि बेवकूफ बना रहे हो हमारे। मकान एक है, दिखा रहे हो 4, चारों अपने मकान की कह रहे हो, चारों अलग अलग है, और फिर भी एक कह रहे हो। हाँ मालिक एक हो सकता है, मकान तो 4 दिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, मकान एक है, एंगल 4 है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं आत्मा एक, उसे देखने के एंगल अलग अलग। सम्यक दर्शन एक, उसे देखने के दृष्टिकोण अलग अलग। एक दृष्टि से देखो तो परद्रव्यों से भिन्न आत्म श्रद्धान दिखता है, दूसरी दृष्टि से देखो अनित्य अन्याय अवक्ष्य का त्याग दिखता है। अरे भाई साहब, सम्यक दर्शन का निरूपण 4 प्रकार से होता है।
सम्यक दर्शन का निरूपण 4 प्रकार से। हाँ जी, कर सकते हो आप। देखो मैं बताता हूं। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। प्रथमानुयोग की व्याख्या है, श्रद्धान उनका हो और हो जाए आत्मा का श्रद्धान, प्रथमानुयोग है। अनीति अन्याय अवक्ष्य के त्याग का नाम सम्यक दर्शन, चरणानुयोग है। दर्शन मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षेयोपशम का नाम सम्यक दर्शन, करणानुयोग है। और परद्रव्यन से भिन्न आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये द्रव्यानुयोग है। समझ में आ रही है बात? अब चारों में से कौन सी सच्ची है बात? 4 अनुयोग हैं, 4 दृष्टिकोण है, प्रतिपादन के एंगल 4 अलग अलग है। चारों ही सच्ची है बातें, एक सच्ची और 3 झूठी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सम्यक दर्शन का इसी प्रकार का स्वरूप है। यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में कह रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, वो उसमें गर्भित है और सदैव गमन रूप रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को निश्चय सम्यक दर्शन हो और किसी को व्यवहार सम्यक दर्शन हो। जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होगा उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी नियम से होगा। अब एक बात, आपने कहा निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो व्यवहार नियम से होगा, और किसी के बाहरी जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन दिख रहा है तो निश्चय हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको आप व्यवहार कह रहे हो वो व्यवहार सम्यक दर्शन है ही नहीं, क्योंकि निश्चय नहीं था ना। इसलिए जो भी व्यवहार था उस व्यवहार को हम व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे, वो झूठा व्यवहार है, वो व्यवहाराभास है, सच्चा व्यवहार नहीं है। चलिए ये बात हो गई, कुछ और विशेष बात नहीं है इसके संदर्भ में कहने के लिए, आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी निश्चय व्यवहार के स्वरूप की चर्चा करो तो बहुत बातें, अनगिनती बातें महीनों चलाओ। निश्चय नहीं किसका नाम, व्यवहार नहीं किसका नाम। निश्चय और व्यवहार देखने की दृष्टियां ही तो है, और क्या है। निश्चय यथार्थ दृष्टि का नाम है, उपचारित दृष्टि का नाम है व्यवहार। वस्तु एक, निगाहें 2 देखने की। निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टि है तो वस्तु तो है जैसी है। सदैव गमन रूप रहता है क्या? सदैव गमन रूप रहता है का मतलब हमेशा साथ में चलता है। गमन मतलब क्या कहते हैं? चलना। गमन माने चलना, तो हमेशा साथ में चलता है। कौन? निश्चय सम्यक दर्शन। कि कब साथ में चलेगा? कि वो सम्यक दृष्टि जीव दुकान पर बैठ करके सामान बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है दुकान पे बैठ करके, तब भी सम्यक दर्शन कायम है, साथ में चल रहा है। और वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो सम्यक दर्शन, यहाँ मंदिर में थे तो सम्यक दर्शन था, और नीचे उतर करके गाड़ी चलाने लगे तो सम्यक दर्शन साथ साथ में चल रहा है कि मंदिर में छोड़ दिया है? साथ साथ में चल रहा है सम्यक दर्शन भी। कहाँ, जेब में रखा है क्या? अंदर में है वही। इसलिए गमन रूप शब्द का प्रयोग किया, साथ साथ में चलता है, सदैव साथ साथ में चलता है। अच्छा, नींदों में सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? बोलो। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के विविध प्रकार के परिस्थितियां और कारण बतलाते हुए ये कहा है कि सम्यक दर्शन जागृत दशा में ही होता है। तो फिर नींद में कहाँ चले जाता होगा? नींद में चला नहीं जाता कहीं भी, ध्यान रखना। उत्पत्ति होगी जागृत दशा में और गमन रूप रहेगा, सो रहा हो चाहे जग रहा हो। एक बार साथ में ले लिया तो फिर साथ में ही चलेगा। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन एक बार होने भर की देर है, फिर छूटेगा नहीं। शिव उपशम सम्यक्ति, उपशम सम्यक्ति का छूट जाए वो अलग मैटर है, लेकिन जब तक नहीं छूटेगा वो सम्यक दर्शन तब तक कंटिन्यू गमन रूप साथ में रहता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन का स्वरूप है। सम्यक दर्शन माने कोई चमत्कारिक चीज है? ये सारी चर्चा सम्यक दर्शन के बारे में कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली लोग हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभूति, सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभव, ये प्रश्न लिख करके भेजे। आपने भी लिखी होगी चिट्ठियां पहले, क्यों साहब? आपने चिट्ठियों में क्या लिखा था? वो ये भी हाल ही पूछ रहे हैं और हाल ही बता रहे हैं, लेकिन सच में ये अपना हाल बता रहे हैं
और हमने ना अपना स्वरूप समझा ना सामने वाले का स्वरूप समझा, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। हमने किसका हाल पूछा बताओ? पड़ोसी का। और किसका हाल बताया? कि पड़ोसी का। शरीर तो पड़ोसी है, मैं तो अंदर में चैतन्य तत्व हूं। तो हमने पड़ोसी का हाल पूछा और पड़ोसी का हाल बताया, क्या लेना देना इसमें? असली समाचार तो ये पूछ रहे हैं आपके क्या हाल है, आप कौन? कि मैं आत्मा। हाँ, तो उसी के तो हाल पूछ रहे हैं। अनुभूति है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, विकल्प चलते हैं तो निर्विकल्प कैसे हो सकते हैं? मैंने विकल्प चलते हैं, मैंने तबीयत खराब है थोड़ी सी, निर्विकल्प हुए मैंने तबीयत कैसे ठीक होगी? क्या ये बातें पूछ रहे? आत्मा प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष रहेगा? कि प्रत्यक्ष कब होगा? बोले केवल ज्ञान होने पर। तो वर्तमान में कैसा है कि परोक्ष है, प्रत्यक्ष होने की तैयारी है। परोक्ष में इतना आनंद है तो प्रत्यक्ष में कैसा होगा? जिसकी चर्चा ये है सुंदर, तो वो कितना। तो ये चर्चाएं चल रही है, ये असली समाचार पूछने वाले तो ये हैं, असली हालचाल तो ये पूछ रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, इन दोनों का काल एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, एक के बिना दूसरा नहीं होता, साथ में है, गमन रूप है, सदैव गमन रूप है। तथा तुमने लिखा, क्या लिखा? और कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने? एक किसी साधर्मी ने कही ऐसी बात कि देखो, आत्मा जानने में आता है तो फिर कर्म वर्गणाएं भी जानने में आती होगी। आत्मा ही प्रत्यक्ष हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को छद्मस्त अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, तो फिर उसको कर्म तो दिखते ही होंगे। कर्म तो ऊपर ऊपर ही है, उसके कर्म का आवरण है। अरे किसी व्यक्ति ने चद्दर ओढ़ रखी है, मान लो, क्या तो चद्दर ओढ़ रखी है और चद्दर ओढ़े हुए आपको पता लग गया चद्दर के अंदर कौन है, तो चद्दर तो दिखेगी ही ना, उसके अंदर वाले का ही पता लग गया आपको, तो चद्दर का तो पता लगेगा ही। तो कर्मों की चद्दर बिछी है और उसके अंदर आत्मा मौजूद है। तो कहा आपने चौथे गुण स्थान में आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो कहा आत्मा यदि चौथे गुण स्थान में दिखता है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो ये कर्म तो दिखेंगे ही, कर्म वर्गणाएं। तो टोडरमल जी ने कहा कि इसका जवाब यद्यपि मैं पहले तुम्हारे को इतने विस्तार से दे चुका हूँ, समझ में आ गई होगी बात। अनुभूति प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है भाई साहब। क्या इसलिए तुम्हारा ये कहना कि आत्मा प्रत्यक्ष होगा तो कर्म तो प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जहां तक कर्मों के प्रत्यक्ष होने का सवाल है, ये कर्म प्रत्यक्ष तो अवधि ज्ञान में भी हो जाते हैं, अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिए जाते हैं। इसलिए कर्म प्रत्यक्ष हो गए तो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लगाना। क्योंकि कर्म प्रत्यक्ष तो अवधि ज्ञानी के हो जाते हैं, जो कि पुद्गल को जानने में समर्थ है, और आत्मा जानने में नहीं आता। अवधि ज्ञान से पुद्गलों को जाना जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। बोलो चाहिए अवधि ज्ञान? मजा आ जाएगा, अवधि ज्ञान हो जाएगा तो नहीं। सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वाला मुनि कोई होगा, मुनि भूमिका नहीं है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले ही है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं ये अवधि ज्ञान। लेकिन ये अवधि ज्ञान वालों को जो दिख गए हैं कर्म, तो पुद्गल ही तो दिखे हैं। अवधि ज्ञान इतना चमत्कारिक ज्ञान है, यहाँ बैठे बैठे दुनिया देख ले। अवधि ज्ञान इतना विशेष ज्ञान है कि आपको पता लग जाए। ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाते हो ना आप, इनकी जरूरत नहीं है। सर्वावधि परमावधि कम है, सर्वावधि में परमावधि की क्या फर्क है थोड़ा सा। सर्वावधि उत्कृष्ट उससे, परमावधि से उत्कृष्ट है, उसमें सब कुछ आ गया है। वैसे कोई विशेष नहीं, निर्मलता में फर्क है और ज्ञान में भी फर्क है। उसमें कुछ पर्यायों को जानने की अपेक्षा से भी फर्क है कि इतने टाइम पीरियड तक ये जान पाएगा, इस तरह का। वो दोनों हाँ होंगे उनको ही। और सर्वावधि और परमावधि जो हैं, ये जो दोनों ज्ञान होंगे भावों की संतों को ही होंगे, मोक्ष जाने वालों को ही, निर्वाण प्राप्त करने वालों को ही होंगे। परमाणु
सर्वावधि का विषय बन जाता है। क्या? परमाणु। हाँ, एक परमाणु विषय बन जाता है उनका। तो कार्बन वर्गणाएं भी उनका विषय बनती, कर्म भी दिखते हैं। अच्छा, आपने ऐसा अवधि ज्ञान हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? सब बहुत मजा आ जाएगा। आपको पता लग जाए, आप यहाँ से पूछ रहे हो बच्चे से कहाँ जा रहा है, और वो नहीं बता रहा आपको, और आपको अवधि ज्ञान में पता लग गया, कोई मत बता बेटा, कोई बात नहीं, मेरे को सब पता लग जाएगा तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब दिख रहे हैं हमारे को यहाँ बैठे बैठे। युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे को पता लग गया कल शेयर मार्केट कितना टूटने वाला है, हमारे को पता लग गया कि इसके भाव कितने बढ़ने वाले हैं, हमारे को पता लग गया चांदी कितने भाव तक चढ़ेगी, क्या सब पता लग गया है। कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान। बोलो चाहिए क्या ऐसा अवधि ज्ञान? मजा आ जाएगा, बोलो। अच्छा, फिर करोगे क्या उसका, ये बताओ। ये सब जान लेंगे चांदी के बारे में, तो फिर तो चांदी चांदी हो जाएगी चांदी के बारे में जान करके। बहुमूल्य जगत का वैभव ये, बस ये बहुमूल्य जगत का वैभव मेरे को सुखी नहीं बना सकता, तुम करोगे क्या? और क्षयोक्षम कितना भी ना हमको सुखी बना सकता, बहुमूल्य जगत का वैभव भी हमें सुखी नहीं बना सकता। कितना भी क्षयोक्षम हो जाए, ये हमें सुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे परद्रव्यों का जानना भी सुखी करने वाला नहीं है, परद्रव्यों को इकट्ठा करना भी सुखी करने में समर्थ नहीं है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जानना, पहचानना, अपने स्वरूप में समा जाना, अपने में लीन हो जाना, ये सुख की उत्पत्ति है। सुख की वृद्धि भी इससे है और सुख की पूर्णता भी इससे है। क्षयोक्षम ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप को जानने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये उपाय बतवा रहे हैं, ये स्वरूप बतवा रहे हैं। यहाँ देखो, साधर्मी भाई ने कहा था, कोई साधर्मी कहता है तुमने लिखा, मतलब लिखने वालों ने लिखा, साहब हम नहीं कह रहे, लेकिन कई लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसा लिखा उन्होंने, क्या लिखा कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाने। इसका मतलब मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को प्रत्यक्ष जाना जाता है, तो मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को क्यों नहीं जाना जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को तो जाना जा सकता है, लेकिन कर्म वर्गणा को नहीं जाना जा सकता। और जो प्रत्यक्ष है वो सिर्फ वेदन है, वो सिर्फ आनंद प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। और अवधि ज्ञान का विषय आत्मा कभी नहीं बनता। अवधि ज्ञान अनंत बार हुआ है हमारे, आपको पता है ना? इस मनुष्य पर्याय के पहले अनंत बार अवधि ज्ञान ले चुके। देव और नारकियों के भाव प्रत्यय होते देवनार नाम नियम से देवों और नारकियों के अवधि ज्ञान होता है। मोस्टली उसी में रहे हैं, मोस्टली उसी में रहे। हाँ, देव और नारकियों के अंदर लंबा काल बीतता है हमारा। तो असंख्यात भव देवों और नारकियों के हो तो एक भव मनुष्य का होता है। असंख्यात भवों के बाद एक भव, तो असंख्यात बार हम अवधि ज्ञानी हुए तब जाकर के एक भव मनुष्यों का मिला, और मनुष्य होकर के फिर चाहता है कि अवधि ज्ञान। चिंता मत कर, तेरे कर्मों को देख करके लग रहा है कि तेरे अवधि ज्ञान हो जाएगा नरक में जाके। ऐसा चाहिए अवधि ज्ञान, नरक में जाके अवधि ज्ञान चाहिए। कोई किसी कुछ कर नहीं सकता तो अवधि ज्ञान का क्या करेगा? हाँ, वो तो कर नहीं सकता किसी। अच्छा, उसमें कुछ फेर फार तो कर नहीं पाएगा, तो देख करके क्या होगा, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तेरे को पता लग गया क्या होने वाला है, अब क्या करेगा? बदल सकता नहीं, बदल सकता नहीं है। ये सोचे कि मुझे पहले से पता लग गया तो मैं बदल लूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं होगा। तो उनको सर्वावधि की वजह से प्रत्यक्ष नहीं है, श्रुति ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष है। प्रश्न समझ में आएगा क्या पूछा? उनका प्रश्न ये है कि सर्वावधि ज्ञान जो है, ये सर्वावधि ज्ञान से यदि कर्म प्रत्यक्ष हो जाते हैं, कारण वर्गणाएं प्रत्यक्ष हो जाती है और सब कुछ उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाता है, तो फिर सर्वावधि ज्ञान से आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि रूपेश्ववधे उमा स्वामी आचार्य ने निर्देश दे दिया हमारे को। तत्वार्थ सूत्र के पहले ही अध्याय में वर्णन कर दिया, रूपेश
रूपेशु अवधे, रूपी पदार्थ को जानना ही अवधि ज्ञान का काम है। माने अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल पदार्थों को जान पाता है, अवधि ज्ञान सिर्फ स्पर्श गंध वर्ण वालों को जानेगा, अवधि ज्ञान अकेले पुद्गल द्रव्य को जानेगा। ये अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा मूर्तिक नहीं है। स्पर्श रसगंध वर्ण बनते हैं पुद्गला, रूपीण है पुद्गला और रूपीशु अवधे, रूपीण है पुद्गला और रूपीशु अवधे। रूपी पदार्थों को नाम पुद्गल है और रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान जानता है, माने अवधि ज्ञान पुद्गल को जानता है। आत्मा पुद्गल है नहीं, आत्मा अवधि ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तो फिर उनको नहीं होगा, क्योंकि वो तो मोक्षगामी है। प्रश्न क्या है इनका? इनका प्रश्न ये है कि वो तो फिर मोक्षगामी है ना, तो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, भावलिंगी संतों के हो रहा है ना, फिर क्या दिक्कत है? जब वो भावलिंगी संतों के है तो फिर तो उनके आत्मा प्रत्यक्ष होना ही चाहिए कि सुनो, उनके मति ज्ञान भी है, उनके श्रुति ज्ञान भी है और उनके अवधि ज्ञान भी है। उनका सर्वावधि ज्ञान लोक को पुद्गलों को जानने में तो निमित्त है, सहयोगी है, आत्मा को नहीं। तो फिर भावलिंगी संत है कि उनका श्रुति ज्ञान आत्मा को जानता है। आत्म ज्ञान अलग अलग, आत्मा को जानने का काम श्रुति ज्ञान से होगा, आत्मा को जानने का काम अवधि ज्ञान से नहीं होगा। आत्मा को जानने में अवधि ज्ञान का कोई योगदान नहीं है कि साहब हम अवधि ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान तो विशेष ज्ञान है। अरे कितना ही विशेष हो, उससे क्या होगा? रोल ही नहीं है उसका कुछ भी। आपके पास में बैंक बैलेंस कितना भी हो, लेकिन बैंकों की हड़ताल है तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं कर सकते आप नेट बैंकिंग है नहीं आपके पास में फैसिलिटी, आप क्या करोगे बोलो? अब बैंक बंद है, क्यों? सब बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस है। अरे मुझे तो अभी चाहिए, लेकिन नेट बैंकिंग, बैंक बंद होता है, नेट बैंक काम नहीं करेगा, करता है। बैंक बंद नहीं करता, वो तो 24 घंटे करता है। अब आधी रात को करो ना, मेरी जेब में 10,000 रुपया जंगल में और भूखा हूं तो रुपये कोई काम नहीं आ सकते, वो काम नहीं आ सकते। उस समय तो रोटी कोई उपयोग नहीं है उसका। तीर्थंकर भी तीन ज्ञान की धारी, तीर्थंकर भी 3 ज्ञान के धारी होते हैं, जन्म से, गर्भ से ही, पिछले जन्म से ही, पिछले जन्म से ही। जितने तीर्थंकर होते हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों की बात कर रहा हूँ, भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर नियम से स्वर्ग और नरक से ही आते हैं। नरक से भी आ सकते हैं तीर्थंकर बनने वाले जी। स्वर्ग में हो तो 3 ज्ञान, नरक में हो तो 3 ज्ञान, और गर्भ में आए तब भी 3 ज्ञान। गर्भ में भी मति सूत्र अवधि ज्ञान के धारी है। क्या होते हैं तीर्थंकर के जी? प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्रयोग नहीं करते। अच्छा, मुनिराज जब तीर्थंकर मुनिराज हो गए तो वे तीर्थंकर मुनिराज जब आहार लेने के लिए जाते हैं तो आहार ग्रहण करते समय अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान से सोचते होंगे, बहुत अच्छा दिखेगा, क्लियर। लेते ही नहीं क्योंकि आहार भोजन करते समय, शोधन करते समय अवधि ज्ञान से यदि उसका शोधन करें तो कितना क्लियर दिख जाएगा। आंखें तो कितनी भी कैसी रोशनी हो साहब, क्या पता। अवधि ज्ञान से बोले आहार ही नहीं ले पाएंगे। अवधि ज्ञान में काम क्या काम? अवधि ज्ञान अधिक का यदि प्रयोग हो गया तो फिर अवधि ज्ञान से तो वो जीव सहित ही दिखेंगे, सब जीव। क्योंकि जगत में कोई पदार्थ, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो निर्जंतु स्थान हो। अब क्या होगा? अरे नृत्यों के प्रयोग करते ही नहीं है, क्या जरूरत है नृत्यों के प्रयोग की? प्रयोग करते तो आदिनाथ भगवान 6 महीने, हाँ 6 महीने काहे को भटकते हो? क्या सब उदय ही है, क्या दिक्कत है? क्षेयोक्षम है ना, क्षेयोक्षम वर्तमान में प्रयोग में नहीं ले रहे। सत्ता उदय का कहाँ सवाल है? कोई कर्म थोड़ी ना है, ये तो ज्ञान है। हाँ, लब्धि में है, उपयोगात्मक दशा में नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, तथा तुमने लिखा कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, जो भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हो तो कर्म वर्णना को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाने? सो कहते हैं आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवल ही जानते हैं भैया, ही जानते हैं, केवल ही जानते हैं। आत्मा को प्रत्यक्ष और कोई नहीं जान सकता। 3 लोक के नाथ वितरागी होने के बाद में आत्मा दिखेगा। अच्छा, आत्माएं दिखने लगे इधर उधर जाती फिरती हुई, फिर क्या होगा बताओ?
माने यदि किसी मति शुद्ध ज्ञान वाले को आत्मा दिखने लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो सब तरफ इधर से उधर आत्माएं भागती दौड़ती दिखेगी। खुद की दिखेगी, सारी की दिखेगी, थोड़ी दिखेगी, खुद की दिखेगी। माने यदि ऐसा हो जाए कि उनके ऐसे अवधि ज्ञान का प्रयोग करने से देखें, जैसे कुछ ऐसे ग्लास होते हैं ना, उनको लगाया आँख पर तो ये जो रेज हैं ये सब दिखने लग जाती है। कुछ ऐसे चश्मे, ऐसे ग्लास होते हैं ना, ये जो रेज निकल रही है मोबाइल की, जो चल रही है इधर उधर, ये जो किरणें इधर उधर, ये सब दिखने लग जाती है उससे, उस चश्मे को लगाने से, उस ग्लास को लगाने से। तो ऐसी आत्मा दिखने लग जाए मान लो मति शुद्ध ज्ञान से, तो फिर क्या होगा कि जगत में जो अनंत जीव प्रति समय मर रहे हैं और सब इधर से उधर जा रहे हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन हो रहा है, अब क्या होगा? सब दिखने लग जाएंगे, बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। इसलिए ऐसा होता नहीं है, केवल ज्ञानी जानते हैं। प्रत्यक्ष आत्मा तो केवल ज्ञानी को ही दिखता है। कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। जहाँ तक कर्म वर्गणाओं का सवाल है वो तो अवधि ज्ञान का विषय भी बन जाती है। देखो एक एक लाइन में शॉर्ट में निपटा रहे, पीछे 3 लाइनों के अंदर निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व के संदर्भ में निपटा दिया। यहाँ एक लाइन के अंदर इन्होंने कर्म वर्गणा को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, इस पॉइंट को निपटा दिया, ऊपर उसको निपटा दिया। क्या क्या करें तो और क्या, चिट्ठी तो है, ग्रंथ ढूंढ लिख रहे हैं, फिर भी बहुत समझा दिया है इन्होंने, बहुत खोल दिया है इन सब बातों को। देखो आप और बात करते हैं, जैसे चिट्ठी का विषय पूरा हो फिर उपदेशात्मक बात रह जाएगी कल के लिए। एक लाइन और देख लो। तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। कर चुके थे समाधान अपन, दोज के चंद्रमा की तरह थोड़ा सा आत्मा के प्रदेश खुले रहो, बाकी सब ढके रहो। पागल हो गए, ऐसा नहीं है। सर्वांग प्रकट आत्मा, सब जगह से आत्मा प्रकट है। हाँ, मोह की चादर हटा, सब जगह आवरण भी सब जगह है और निरावरण भी सब जगह होता है और अल्प आवरण भी सब जगह होता है। आत्मा के कोई प्रदेश ढके हो और कोई खुले हो, ऐसा नहीं होता। सर्वांग से, जैसे देखो हम आपसे बात करें हैं किसी चीज के संदर्भ में, जैसे किसी पर्दे के पीछे कोई लाइट जल रही है क्या, और उस पर्दे में से छन करके लाइट आ रही है, तो हम आपसे पूछें कि इस पर्दे में से जो लाइट आ रही है ये पर्दे में से कौन सी जगह से आ रही है? सब जगह से, सब जगह से आ रही है। ये कहीं से आ रही होगी, कहीं से नहीं आ रही होगी, ये सब जगह से है। ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म के पर्दे के पीछे से ज्ञान का प्रकाश बोले सब जगह से है। ज्ञानावरणी कर्म कैसा भी क्यों नहीं हो, कितना भी हावी क्यों नहीं हो जाए, तो भी आत्मा के ज्ञान प्रकाश को मिटा नहीं सकता, क्योंकि यदि वो मिटा देवे तो आत्मा जड़ हो जाए। इसलिए दोज के चंद्रमा वाला जो एग्जाम्पल है ये नहीं बनता है, इन्होंने स्वयं ने समाधान करते हुए कह दिया है। यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, जो आपने कही है दो जो पूर्णमासी के चंद्रमा का उदाहरण, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा से है। गुण प्रकट हुआ है और गुण में वृद्धि होगी, लेकिन आत्मा के किसी अंश में और आत्मा के सर्व प्रदेशों में बोले ऐसा नहीं है। इस प्रकार का भेद यहाँ नहीं है। सो बात इन्होंने यहाँ कही है। और आगे फिर इन्होंने थोड़ी परस्पर की जो चर्चाएं आपसी जैसी होती है सादर में उनकी चर्चाएं, वो बातें कह करके चिट्ठी को पूर्ण किया है। कल अपन इसे पूर्ण करेंगे। अभी विराम।